जय श्री राम। आप सुन रहे हैं रामचरितमानस का अयोध्या कांड। इस वीडियो में जो प्रसंग आप सुनेंगे वे इस प्रकार हैं। श्री राम कौशल्या संवाद और श्री राम सीता संवाद। दोहा संख्या 51 में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान है और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है, यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्योछावर किए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर प्रेम रस बह रहा है। बड़े आनंद के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली, हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लगन कब है जो मेरे पुण्य शील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जिस शुभ मुहूर्त को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से चाहते हैं। हे तात, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे वह मिठाई खा लो, तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। धर्म धुरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरा वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूँगा। तू मन को दुखी न कर। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। हृदय में विषाद, नेत्रों में जल और शरीर थर थर कांपने लगा। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता के प्राण हो। तुम्हारे चरित्र को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते हैं। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझा कर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। माता न तो रख ही सकती हैं और न यह कह सकती हैं कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछूंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध करके पुत्र को रख लूं तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है, और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म
को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धर वचन बोली, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राज देने को कहकर वन दे दिया, इसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा है, माता को पिता से बड़ा जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्याओं के समान है। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवी माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहती कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वहीं तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंब मछली। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया। कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिन जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। हृदय में भयंकर दुख संताप छा गया। उस समय के बहुविलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों को विनय कर सिर नीचा करके बैठ गईं। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी जानकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से उनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर स्वर हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल भर रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्य जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं। ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा और गुण और रूप के भंडार हैं। फिर मैंने
रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्रवधू पाई है। मैंने इसको आँखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इसमें लगा रखे हैं। सीता ने कभी पलंग के ऊपर गोद और हिंडोलों को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा सावधानी से इसकी रखवाली करती रही हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहा। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होगी? चंद्रमा के किरणों का रस चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंखें किस प्रकार मिला सकती है? हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसे कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी कलेश नहीं होता, अथवा तपस्विनियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्हें तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकती हैं? माता कहती है, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री राम जी ने माता जी की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानवशील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने से संकोच होता है, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो। मन में कुछ दूसरी तरह से न समझ लेना। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरे वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी। घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कह कर उन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे करोड़ों सौगंध हैं। मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रख रहा हूँ। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के समान समस्त धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही कलेश के मिल जाता है। किंतु हठ के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुष आदि सब ने संकट ही सहे। जय श्री राम। इस वीडियो में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए देखिए वीडियो का अगला भाग। श्री राम कथा लिखने, पढ़ने, सुनने और प्रचार करने वाले सभी का कल्याण हो। जय श्री राम।